जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, हमारे इस चैनल नेक्स्ट टाइम में आपका स्वागत है। देखिए, वैसे तो थंबनेल पर आपने देख लिया होगा। आज के इस वीडियो के अंतर्गत मैं बात करने वाला हूं उत्तराखंड लोअर पीसीएस के अंतर्गत पे जीएस पेपर सेकंड जो है फर्स्ट पेपर, और उससे पहले जो भी प्रीलिम्स और मेंस के जो सिलेबस है हिंदी और ऐसे राइटिंग का और जीएस पेपर फर्स्ट का, इससे पहले वीडियोस के अंतर्गत पे मैंने उनका सिलेबस आपके लिए डीपली प्रोवाइड कर दिया है और डीपली आपको समझाने की भी कोशिश की है। इस वीडियो के अंतर्गत पे मैं प्रोवाइड करूंगा जीएस पेपर जो सेकंड पेपर है, 3 घंटे का पेपर होगा, 200 मार्क्स का पेपर होगा। इसके अंतर्गत पे कौन कौन सी टॉपिक है यहाँ पे एग्जामिनर के द्वारा रिलेट की गई है। एग्जामिनर की बात करें तो उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा एग्जाम करवाया जाता है, तो उसके द्वारा अदर स्टेट के स्टूडेंट है या जो न्यू बिगिनर है तो ये बेसिक सी फैक्ट है, तो इनके सामने देख लेना है। 20 क्वेश्चन इसके अंतर्गत पूछी जाएंगी। सबसे पहले भारतीय अर्थव्यवस्था, इंडियन इकोनॉमी से आपके लिए टॉपिक रिलेट होना है। तो कौन कौन सी टॉपिक रिलेट होंगी ये चीजें यहाँ पे ऐसे देख लो। सबसे पहले है भारतीय अर्थव्यवस्था, जिसको हिंदी में कहेंगे भारतीय अर्थव्यवस्था की मूल विशेषताएं, राष्ट्रीय आय, प्रति व्यक्ति आय, अर्थ एवं रुझान, क्षेत्रीय संगठन एवं संरचनात्मक परिवर्तन, संधारणीय विकास की समस्याएं, मानव विकास सूचकांक, समावेशी वृद्धि, मुद्दे तथा नीतिगत पहल, महिलाओं का आर्थिक सशक्तिकरण से टॉपिक आपके लिए यहाँ पर पूछा जाएगा। उसके बाद में भारत में आर्थिक नियोजन की बात करेंगे तो उसका उद्देश्य क्या है, रणनीति क्या है, उपलब्धियां एवं सीमाएं क्या है, नीति आयोग का औचित्य, उद्देश्य एवं कार्य, क्षेत्रीय असमानता, निर्धनता, आर्थिक असमानता, मुद्रास्फीति एवं बेरोजगारी, अर्थ कारण प्रभाव एवं नीतिगत पहल से आपके लिए टॉपिक यहाँ पर पूछा जाएगा। फिर बात करेंगे कृषि उत्पादन के अंतर्गत पर उत्पादकता एवं कीमतों का रुझान, व्यावसायिकता एवं विविधीकरण, और उसके बाद में जो यहाँ पे दिया गया थोड़ा सा टॉपिक हिंदी इसके अंतर्गत पे है, स्थानिक एवं प्रौद्योगिकी परिवर्तन जो इसके अंतर्गत पे हो गए, और उस संस्था के अंतर्गत पे संस्थानिक एवं संस्थानिक होगा, संस्थानिक नहीं होगा संस्थानिक होगा, और उसके बाद में प्रौद्योगिकी परिवर्तन हो गया, कृषि मूल्य, नीति और ग्रामीण साख, मुद्दे प्रगति एवं नीतिगत पहल, खाद्य सुरक्षा, अर्थ मुद्दे प्रगति, नीतिगत पहल, कृषि सब्सिडी मुद्दे, समस्याएं, प्रभाव एवं नीतिगत पहल, भारत में औद्योगिक उत्पादन, रुझान, संयोजन और औद्योगिक नीति तथा आर्थिक प्रगति पर इसका प्रभाव क्या है, माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइज एमएसएमई जिसको कहा जाता है की भूमिका, विनियोजन और चुनौतियां एवं नीतियां क्या है, ये टॉपिक हो गया। फिर उसके बाद में आगे चलते हैं। यहाँ पर बात की गई है भारत में कर संरचना, वस्तु एवं सेवा कर, जीएसटी अवधारणा, विशेषताएं, प्रगति एवं सीमाएं, राजकोषीय संघवाद, राजकोषीय नीति तथा सुधार, वर्तमान केंद्रीय बजट की मुख्य विशेषताएं, कालाधन, अर्थ मुद्दे, माप, नीतिगत पहल, भारत के विदेशी व्यापार की दिशा, रुझान तथा संयोजन, भारत के विदेशी व्यापार में नीतिगत सुधार, भारत का भुगतान संतुलन, प्रदर्शन तथा नीतियां, भारत तथा आर्थिक अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं, संगठन एवं समूह, सार्वजनिक ऋण मुद्दे व प्रबंधन, और भारत के वित्तीय क्षेत्र में सुधार, डिजिटल भुगतान मुद्दे, प्रणाली प्रभाव, नीतिगत पहल, वित्तीय समावेश, भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति से टॉपिक रिलेट होगा। फिर उसके बाद में बात की गई है भारत की विशुद्ध जनांकीय विशेषताएं, पलायन एवं आर्थिक विकास, नगरीकरण से जुड़े विषय, भारत में अध संरचना क्षेत्र, प्रगति के चालक, और उसके बाद में नीतिगत पहल संबंधी क्या है, मुद्दे संबंधी टॉपिक यहाँ पर रिलेट किया गया इकोनॉमिक्स के, इंडियन इकोनॉमिक्स के टॉपिक। उसके बाद में उत्तराखंड इकोनॉमिक्स के टॉपिक की बात करेंगे, जिसमें क्या क्या टॉपिकों को रिलेट किया गया है। उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था की विशेषता क्या है, राज्य सकल घरेलू उत्पाद एवं प्रति व्यक्ति आय और संरचनात्मक परिवर्तन, प्राकृतिक एवं मानव संसाधन, जनसंख्या एवं जनांकिकी, वन संपदा, ऊर्जा, कृषि एवं पशु संपदा, जल संसाधन व ऊर्जा विकास, प्राकृतिक आपदा, जड़ी बूटी तथा खनिज। फिर उसके बाद में व्यापार, वाणिज्य एवं उद्योग, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, विनिर्माण, भारी और मझौले और लघु एवं कुटीर उद्योग का विकास, और वह परिवहन, सड़कें, रेलवे और विमानपत्तन, और योजनाएं एवं चुनौतियों से संबंधित। फिर सार्वजनिक वित्त की बात करेंगे तो जिसके अंतर्गत पे बात की गई है राजकोषीय नीति एवं सुधार, कर एवं कराधान, सार्वजनिक आय एवं वित्तीय घाटा, सार्वजनिक व्यय एवं ऋण। फिर है मानवीय विकास की बात करेंगे तो मानव विकास सूचकांक, शिक्षा व्यवस्था एवं साक्षरता, निर्धनता एवं निर्धनता उन्मूलन कार्यक्रम, बेरोजगारी एवं बेरोजगार योजनाएं कार्यक्रम, स्वास्थ्य एवं स्वच्छता, पेंशन एवं बीमा, समाज कल्याण एवं सरकारी योजनाएं, विस्थापन तथा पलायन, महिलाओं का आर्थिक सशक्तिकरण। फिर है कृषि एवं ग्राम्य विकास के अंतर्गत पे मुख्य फसलें, फसल उत्पादन, फल उत्पादन, ठीक है, फसलों के मुख्य फसलें कौन कौन से उसके उत्पादन संबंधी, और फल उत्पादन, पशुपालन, कृषि जोतें, भू सुधार, कृषक कल्याण, और उसके बाद में पंचायती राज, सामुदाय विकास तथा सहकारी आंदोलन, प्रौद्योगिकी परिवर्तन, कृषि विपणन, न्यूनतम समर्थन मूल्य एवं ग्राम विकास योजनाएं संबंधी क्या चीजें हैं। फिर उसके बाद में बैंकिंग एवं वित्तीय की बात करेंगे
तो इसमें टॉपिक है समकालीन परिदृश्य, बैंकिंग का विकास, बैंकिंग का राज्य जीडीपी में योगदान, समावेशी वित्त, ग्रामीण साख और चुनौतियां एवं नीतियां क्या है। फिर है पर्यटन एवं तीर्थाटन, पर्यटन तथा व तीर्थाटन का आर्थिक विकास में योगदान, धार्मिक पर्यटन का आर्थिक महत्व, पर्यटन विकास की योजनाएं क्या है, ये टॉपिक यहाँ पे रिलेट होनी है। फिर है उसके बाद में भारत का भूगोल एवं जनांकिकी से टॉपिक यहाँ पे रिलेट होना है। यहाँ पर है यहाँ पे जो भूगोल का, ज्योग्राफी का, इसके अंतर्गत में प्रश्न भारत के भौगोलिक एवं जनांकिकी पक्षों की व्यापक समझ पर आधारित होंगे। निम्नलिखित शीर्षकों पर प्रश्न आपके लिए पूछा जाएगा। ये टॉपिक है भारत की भौगोलिक विशेषताएं, भौमिकीय तंत्र की संरचना, उच्चावच अपवाह एवं नदियों को आपस में जोड़ना, जलवायुविक गुण हो गया एल निनो, ला निनो, दक्षिणी दोलन और उसके बाद में पश्चिमी विक्षोभ, जलवायु परिवर्तन के परिणाम, मृदा संरक्षण एवं उन्मूलन, वन हो गया, वन्य उत्पादन, वन्य जीव अभ्यारण्य, राष्ट्रीय उत्पादन, जैव विविधता, हॉटस्पॉट जिसको कहा जाता है। फिर उसके बाद में है पर्यावरण समस्या एवं पारिस्थितिकी मुद्दे। फिर है भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं एवं उनसे संबंधित भू राजनीतिक मुद्दे। फिर है भारतीय कृषि की मुख्य विशेषताएं, कृषि आधारित क्रियाकलाप, भूमि सुधार, बंजर भूमि की समस्याएं एवं उनका पुनर्ग्रहण। फिर है खदान एवं खनिज, ऊर्जा संसाधन, ऊर्जा संकट, ऊर्जा विकल्प की खोज संबंधी। फिर बात की गई है भारत में औद्योगिक विकास संबंधी कौन कौन से टॉपिक है, जिनमें है प्रमुख परिवहन, गलियारे, नागरिक उड्डयन एवं जल परिवहन की समस्याएं और संभावनाएं, भारत के आर्थिक विकास में प्रादेशिक असमानताएं, भारत में प्राकृतिक आपदाएं एवं प्राकृतिक चरम घटनाएं, भौतिक एवं जनांकिकी विशेषताओं के आधार पर क्षेत्रीय चेतना एवं राष्ट्रीय एकता, केंद्र राज्य संबंध का भौगोलिक आधार। फिर है भारत में जनसंख्या वृद्धि एवं वितरण, जनांकिकीय गुण, निर्भरता, अनुपात और उसके बाद में प्रवासन, माइग्रेशन संबंधी या जो भी चीजें हैं, मैंने पहले भी टॉपिक में कहा था, अंतः प्रादेशिक एवं अंतर्राष्ट्रीय, मतलब राज्य के अंतर्गत पे एक राज्य से दूसरे राज्य में और उसके बाद में उससे अंतर्राष्ट्रीय, उसके बाद में देश से बाहर चले जाना, माइग्रेशन का भी तरीका होता है, इससे टॉपिक के रिलेट पूछा जाएगा। फिर उसके बाद में उत्तराखंड भूगोल और जनांकिकी और आपदा प्रबंधन, डिजास्टर मैनेजमेंट संबंधी टॉपिक यहाँ पर रिलेट है, जिसमें क्या कहा गया है, भौगोलिक स्थिति एवं उत्तराखंड का भू राजनीतिक महत्व। फिर है उसके बाद में टॉपिक है उत्तराखंड हिमालय की उत्पत्ति, उत्तराखंड हिमालय के भौतिक विभाग और विभिन्न भौतिक विभागों में मानव बसाव के लिए उत्तरदायी कारक। फिर है प्रमुख नदियां एवं उनका भौगोलिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, पर्यावरणीय और धार्मिक महत्व। फिर है प्रमुख पर्वत एवं उनका भौगोलिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, पर्यावरणीय और धार्मिक महत्व। फिर है जलवायु एवं जलवायु विविधता के कारण एवं प्रभाव। फिर है वन संसाधन एवं वन प्रकारों को प्रभावित करने वाले कारक, वन विविधता एवं भौतिक बनावट, ऊंचाई, कटिबंध एवं जलवायु दशाएं, वन संसाधन एवं आर्थिक विकास, वन संसाधनों का संरक्षण। फिर है उद्यानिकीय विकास एवं उत्तरदायी भौगोलिक कारक तथा जलवायुविक विविधता, उद्यानिकी की चुनौतियां संबंधी कौन कौन से टॉपिक है, प्रमुख फसलें एवं फसल विविधता के लिए उत्तरदायी भौगोलिक कारक और जलवायुविक परिवर्तनशील फसल चक्र के कारण एवं प्रभाव। फिर बात करी गई है, आगे टॉपिक है सिंचाई के साधन, इरिगेशन के कौन कौन से साधन है एवं उनके विकास को प्रभावित करने वाले कारक, सिंचाई की प्रमुख परियोजनाएं, सिंचाई योजनाएं और लघु सिंचाई। फिर है कृषि जोत के प्रकार एवं कारण क्या क्या है। फिर है यहाँ पर प्राकृतिक एवं मानव जनित आपदाएं और आपदा प्रबंधन प्रकार, कारण और उनका मानव जीवन पर प्रभाव, प्राकृतिक एवं मानव जनित आपदाओं में आपदा प्रबंधन की भूमिका, प्राकृतिक एवं मानव जनित आपदाओं का मानव जीवन और पर्यावरण पर प्रभाव, आपदा के प्रभाव के न्यूनीकरण के लिए उत्तराखंड सरकार के द्वारा कौन कौन से प्रयास किए गए हैं, वो टॉपिक है यहाँ पर रिलेट किया गया है। फिर है जल संकट एवं जलागम प्रबंधन, जल संकट के लिए उत्तरदायी कारक क्या है, जल संकट का मानव जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है, जल संकट के न्यूनीकरण हेतु जलागम प्रबंधन की भूमिका क्या है, जलागम प्रबंधन का महत्व, जलागम प्रबंधन की चुनौतियों संबंधी टॉपिक। फिर है दूरस्थ क्षेत्रों की समस्याओं के प्रकार एवं कारण, पर्यावरणीय चुनौतियां, आर्थिक चुनौतियां क्या है, स्वास्थ्य संबंधी चुनौतियां क्या है और आधारभूत सेवाओं तथा पहुंच तक हो गया। दूरस्थ क्षेत्रों की समस्याओं संबंधी को दूर करने के लिए उत्तराखंड सरकार के द्वारा क्या क्या प्रयास किए गए हैं। फिर है पर्यावरण एवं पर्यावरणीय आंदोलन, प्रमुख पर्यावरणीय आंदोलन, कारण एवं उत्तराखंड के विकास में प्रभाव, चिपको आंदोलन राज्य के लिए क्या संघर्ष है। फिर है जैव विविधता एवं इसका संरक्षण, जैव विविधता के प्रकार, उत्तराखंड की जैव विविधता को प्रभावित करने वाले कारक क्या हैं, उत्तराखंड हिमालय एवं जैव विविधता हॉटस्पॉट के रूप में, जैव विविधता का महत्व, जैव विविधता के खतरे, जैव विविधता की चुनौतियां क्या हैं और उत्तराखंड में जैव विविधता के संरक्षण के लिए प्रमुख पहलें कौन कौन सी है। फिर कहा गया है उत्तराखंड की जनसंख्या वितरण में विविधता
घनत्व, लिंग अनुपात एवं साक्षरता की विविधता एवं इसको प्रभावित करने वाले कारक, जनसंख्या, प्रवास एवं इसके कारण तथा बाह्य प्रवास का प्रभाव क्या पड़ता है, इससे टॉपिक यहाँ पर रिलेट होने वाला है। देखिए सांख्यिकी विश्लेषण, आलेख एवं रेखाचित्र से भी टॉपिक यहाँ पर रिलेट है, इसको पढ़ लो ध्यान से। केंद्रीय प्रवृत्ति की माप, प्रसरण की मापों को आलेखों एवं चित्रों द्वारा आंकड़ों का सांख्यिकी विश्लेषण तथा उनसे संबंधित अवधारणाओं के अनुप्रयोग को आपको पढ़ लेना है। फिर है समसामयिक घटना। समसामयिक घटना की बात करेंगे तो करंट अफेयर की बेस की बात करेंगे, जैसे कि यहाँ पर आ जाएगा वैश्विक बेस में, एशियन में और भारत के अंतर्गत पर उत्तराखंड का आपको करंट अफेयर आपको तैयार करके अपने पास में रख लेना है। देखिए जीएस पेपर है सेकंड नंबर का, इसके अंतर्गत पर टॉपिक कौन कौन से, करंट अफेयर हो गया, सांख्यिकी विश्लेषण, आलेख एवं रेखा चित्र से टॉपिक रिलेट है आपके लिए। फिर उसके बाद में यहाँ पर है उत्तराखंड का ज्योग्राफी, डेमोग्राफी और डिजास्टर मैनेजमेंट, उत्तराखंड भूगोल, जनांकिकी और आपदा प्रबंधन। फिर टॉपिक है यहाँ पर उत्तराखंड, भारत का भूगोल, इंडियन ज्योग्राफी और इंडियन डेमोग्राफी। फिर उसके बाद में यहाँ पर टॉपिक है उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था, उत्तराखंड का इकोनॉमी क्या है। फिर उसके बाद में नेशनल, भारतीय अर्थव्यवस्था क्या है, इतनी टॉपिक है यहाँ पर रिलेट होने वाली है। देखिए सॉलिड रूप से समझ गए होंगे उत्तराखंड लोअर पीसीएस का जीएस पेपर जो सेकंड है उसके अंतर्गत पे कौन कौन सी टॉपिक है यहाँ पर रिलेट की गई है, सॉलिड रूप से हमारे द्वारा आपके लिए समझाने की कोशिश की गई है। उम्मीद करूंगा दोस्तों सॉलिड रूप से जो सिलेबस है उत्तराखंड लोअर पीसीएस का जीएस पेपर सेकंड का, उसका सिलेबस आपको सॉलिड रूप से समझ में आ गया होगा। यदि आज का वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे इस चैनल एक्सट्रीम को सब्सक्राइब कीजिए। वापस हम नेक्स्ट क्लास के अंतर्गत आपसे मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।